राम राम। पढ़ाई में मज़ा कैसे आएगा? देखो, एक चीज़ तुम लोग समझो कि पहले तो मज़ा शब्द तुम्हें भूलना पड़ेगा, क्योंकि मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता है। मज़ा बस एक ही काम में आता है, वो ज़्यादा देर के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि मज़ा तुम्हें अगर ढूंढना है तो तुम यार कुछ और चीज़ें ढूंढो, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि पढ़ाई में किसी को मज़ा नहीं आए, तुम्हें क्या आएगा? हम यहाँ पे एक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट अगर हट रहा है पढ़ाई से, तो वो वापस से कैसे आ सकता है, जिसको कि हमने मज़े का नाम दे दिया है। पढ़ाई में मज़ा कैसे आएगा? ठीक है, अब देखो, जब भी तुम पढ़ाई करते हो, या फिर हम अपनी बात करें, अगर हम जिम जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साल भर मन होता ही रहता है कि यार जिम में बने रहें, या फिर कभी कभी मेरा मन करता है ऑफ लेते हैं यार, आज मन नहीं, ये वो, फिर भी हम जाते हैं उस दिन। अब होता क्या है कि तुम्हें इस पढ़ाई को एक एडिक्शन बनाना पड़ेगा, और पढ़ाई का एडिक्शन खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। ये मत सोचना ज़िंदगी भर चलेगा। वो पढ़ाई का एडिक्शन सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है, जब तुम किसी चीज़ को डेली बेसिस पे करो। देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई में मज़ा चाहिए तो बस कंसिस्टेंट हो जाओ। सच सच बता रहे हैं, तुम एक महीने के लिए पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो जाओ, मज़ा आने लगेगा। मेरे साथ क्या हुआ था, हम कभी भी इस तरीके के बंदे नहीं थे कि डाइट वर्कआउट इस तरीके से प्रॉपर रूटीन फॉलो करने वाले हम कभी नहीं रहे। हमने हमेशा अपनी मौज मस्ती में काटा है। छोले भटूरे, कुलचे, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, मेरा सब जीवन, पूरी लाइफ इसी में गई है लगभग। लेकिन जिस दिन से हमने डिसाइड कर लिया हम जिम जा रहे हैं, उस दिन से थोड़ा अगर, और उस दिन से भी क्लियर नहीं हुआ कि हम डाइट लेंगे, वर्कआउट करेंगे, कैसा क्या करेंगे, नहीं, सिर्फ हम जिम जा रहे थे। लेकिन जब हमें 1 महीना 2 महीना वर्कआउट करते हो गया ना, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि यार इससे कुछ तो हो रहा है बॉडी में बढ़िया, तो इसका मतलब हमें ये चीज़ें नहीं खानी। हमें खुद से समझ में आ गई चीज़ें, और हमें इतना मज़ा आने लगा कि आज 6 साल हो गए हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो या जिम है बंद हो, तो हम गोला मार सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी हो, हम पानी में रास्ते में गए जिम करने, तो हम जिम का गोला कभी नहीं मार सकते। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं? देखो, पढ़ाई में मज़ा आता है डिसिप्लिन से, पढ़ाई में मज़ा आता है डेडिकेशन से। तो अगर तुम्हें पढ़ाई में मज़ा चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यार ऐसा करना है कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए, तो मेरी बस एक बात मान लो, 1 महीने के लिए नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग ब्रेक, मतलब कि एक दिन का ब्रेक लिए बिना या फिर 1 घंटे का ब्रेक लिए बिना तुम लगातार पढ़ाई करना चालू कर दो, लगातार पढ़ाई करना चालू कर दो। और तुम यकीन मानो, तुम एक दिन ये देखोगे कि तुम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें डेली बेसिस पे पढ़ाई में मज़ा भी आ रहा है, तुम अपनी लाइफ पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे हो। लेकिन ये पढ़ाई एंजॉयबल तभी हो पाएगी जब तुम यार उसको डेली बेसिस पे करोगे। बिना डिसिप्लिन के पढ़ाई बस कुछ दिन रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, मज़ा अगर तुम्हें चाहिए तो 1 महीने मज़े के बारे में भूल जाओ, 1 महीने डिसिप्लिन को याद करो, 1 महीने ये याद करो कि तुम्हें डेली बस पढ़ना है। और जब तुम 1 महीने के लिए ये फॉलो करना चालू कर देते हो, तो तुम यकीन मानो तुम्हें मज़ा आने लगेगा, और फिर तुम इससे बाहर भाग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वो हैबिट में आ जाएगा, और हैबिट में जो चीज़ आ जाती है वो नहीं छूटती है। राम राम, जय।